दैट ऑफ अबाउट ट्रायंगल लो। ट्रायंगल लो में अगर मैं डायग्राम बनाऊं इसका, ये ए था, ये बी था, और ए और बी में एंगल कितना था, थीटा, और एक आता था रिजल्ट इसका, ये इसका रिजल्ट है, रिजल्ट को बोलते थे आर, और उसका एंगल क्या लिखवाया था, शायद बीटा एंगल लिखवाया था उसका, कुछ ऐसे था ना। इसका मैं सीधा लिखता हूँ आंसर क्या था, ये मैं कल करवा चुका हूँ तो दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे, सीधा रिजल्ट बोलो मुझे, रिजल्ट क्या है इसका, आर वाज इक्वल टू अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस डाल, इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। मैंने इसको आगे चलाना है, स्पेशल केस आज मेरे पास, तो ये इसी को मैं कंटिन्यू करूंगा लेकर के। एंड tan बीटा डायरेक्शन के लिए tan बीटा वाज इक्वल टू, हाँ बेटे, b साइन थीटा अपॉन बोलो a प्लस बी कोस थीटा, दैट वाज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टुडे विद स्पेशल केसेस ऑफ ट्रायंगल लो। ये डायग्राम हमारे पास ट्रायंगल होगा, इसमें ये रिजल्ट और ये इसकी डायरेक्शन के लिए tan बीटा था। ठीक है, स्पेशल केस नंबर 1 बनाइए, व्हेन टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन, व्हेन टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन। हाँ पॉइंट लिख लो बेटे, फर्स्ट पॉइंट बोल रहा हूँ, स्पेशल केस नंबर 1 है, नहीं तो मैंने तो इसके आगे चला रहा हूँ, वो जो मैंने कल कराया था ना वो था जनरल रूल। अब यही केस ना इस आंसर से देखते हैं क्या आता है क्या नहीं आता। आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो देखो मैंने डायग्राम बनाया उसका, भी इधर ए हो और बी भी इधर ही हो, तो ये डायग्राम देख के बताओ इन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कितने डिग्री का है, थीटा कितना है इन दोनों के बीच में, देखो तुमको बताना है। 0 डिग्री, क्यों 0, दोनों की डायरेक्शन सेम, अगर ऑपोजिट होती 180, परपेंडिकुलर है तो 90 लिखता मैं, अभी दोनों सेम डायरेक्शन में तो एंगल कितना आ गया, 0 डिग्री आ गया। इसे मैं करूंगा 14:1, इसे कर दो 14:1, 1 में रखो और r निकालना है हमने, तो r इज इक्वल टू अंडर द रूट, करो स्टार्ट जरा, कितना आंसर आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 0 डिग्री, ऐसे ही है। एंड कोस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बेटे, 1 होती है, कोस 0 1 होता है, ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ साइड में, कोस 0 1 पुट कर दो आप यहाँ से, तो 2ab की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 2ab मिलेगा हमारे को, तो बन गई यहाँ पर रूट में एक आइडेंटिटी बन गई, आइडेंटिटी का नाम बताओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये चल रहा है अंडर रूट में, यहाँ से स्क्वायर पे रूट काट दो तो हमें आंसर कितना मिल गया, a प्लस बी। ठीक है, आंसर वही आ गया जो मैंने पहले बता रखा आपको मैंने, लेकिन इस बार देखो ना ये आंसर एंगल की टर्म्स में तो आ रहा है ना, एंगल्स में कैसे आंसर निकाल पा रहा हूँ अपने में, अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं दोनों सिंपल ऐड होते हैं, ये इसका मतलब था। अभी बात करते हैं डायरेक्शन की, तो फिर लिखो फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 हमें निकालना है tan बीटा, सो tan बीटा इज इक्वल टू, मैं सीधा वैल्यू लिख दूंगा बेटे, b साइन 0 डिग्री, साइन 0 की वैल्यू बताओ बेटे, कोस 0 1 होता है, साइन 0 डिग्री 0 होता है, समझिए। अच्छा ऊपर 0 आ गया, अगर ऊपर 0 आ गया 0 अपॉन एनीथिंग 0 बच जाता है, तो tan बीटा इज इक्वल टू 0, ये आ गई इसकी वैल्यू। उसके बाद देखो ये 0 कब होता है, तुम बोलोगे जब tan होता है 0 डिग्री, टेंजेंट के ऊपर 0 वैल्यू कब आती है, जब tan 0 डिग्री होता है। यहां से अगर मैं tan भी काटता हूं तो मुझे जो डायरेक्शन मिलती है वो 0 डिग्री मिलती है, 0 डिग्री स्टैंड फॉर सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो जिनका रिजल्ट आएगा वो कहाँ जाएगा, सेम डायरेक्शन में जाएगा जहां ए और बी दोनों जा रहे हैं। केस नंबर 2, व्हेन टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन
व्हेन टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब ऑपोजिट डायरेक्शन में शो करना है। ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर मैं डायग्राम दिखाऊं आपको, इधर ए और इधर बी, ये हो गया ऑपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन के लिए एंगल क्या लिखेंगे बेटे? थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री लिखेंगे। सही है। इक्वेशन नंबर 1 में आ जाओ। इक्वेशन 1 में आर निकालते थे हम लोग, तो आर इज इक्वल टू अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 180। कोस 180 वाली याद है किसी को? कोस 180 दैट इज -1। कोस 180 से -1। ठीक है, तो क्या बन जाएगा बेटे? ये बन जाएगा माइनस का 2ab। ऐसे ही हुआ। अगर कोस 180 -1 हुआ तो प्लस माइनस माइनस कर देंगे, -2ab आ गया। फिर कोई बन गया आइडेंटिटी बेटे? कौन सी? a माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर पे रूट काट दो एंड यू विल गेट a माइनस बी। और हमें मालूम है कि ऑपोजिट वाले में माइनस ही तो हुआ था। इक्वेशन 2 से tan बीटा निकालूंगा बेटे। tan बीटा इज इक्वल टू b साइन 180, ऐसे था ना कुछ, अपॉन में a प्लस बी कोस 180। अच्छा, अब आगे देखो, साइन 180 की वैल्यू, साइन 180 की वैल्यू 0 है बेटे, नोट कर लो। साइन 180 की वैल्यू 0। ठीक है, कोस 180 बता चुका हूं, कितना? -1। तो बताओ कितना आंसर आएगा? tan बीटा इज इक्वल टू 0 अपॉन एनीथिंग, 0 बन जाएगा। तो tan बीटा मेरे को 0 मिल गया। फिर 0 कब होता है? जब tan होता है 0 डिग्री पे। ठीक है, यहां से tan अगर हटाओगे आप तो बीटा दोबारा आपको मिलेगा 0 डिग्री का। when two vectors are acting at right angle to each other, ये a और ये b, when two vectors are acting at right angle to each other, कुछ ऐसा सीन है। तो a और b के बीच में कितना एंगल है? थीटा कितना आ गया बेटे? 90 डिग्री का। इक्वेशन नंबर 1 से आ जाओ, r निकालना है हमने। r इज इक्वल टू अंडर द रूट कितना आएगा बेटे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 90। कोस 90 की वैल्यू 0, कोस 90 0। ठीक है, कुछ वैल्यूज आपको अलग से लिखते रहना, अभी मैंने इसके न्यूमेरिकल भी कराने हैं तो वैल्यूज यूज होंगे सारी सारी। कोस 90 0 है, इसको पुट कर दो आप ऊपर। तो r इज इक्वल टू, बताओ क्या बचेगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस ये सारा 0 हो गया। ये आंसर है r का। सो रिजल्ट इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्शन के लिए आ जाओ। इक्वेशन 2 से निकालेंगे डायरेक्शन के लिए। tan बीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी। चलो एक बार तुम ट्राई करो, थीटा रखना 90, साइन 90 की वैल्यू और कोस 90 ये सारा 0, ये 1। तो आंसर आएगा बी अपॉन ए। यहाँ तक ये आंसर ठीक है हमारा। यहाँ एक काम और कर सकते हो आप, इस tan को उधर लेके जा सकते हो एंड tan विल बिकम tan इनवर्स, इसे बोलते हैं tan इनवर्स। गिव्स ए रिजल्टेंट 28 न्यूटन। देखो, जब भी रेशियो गिवन हो आपको तब लेट करोगे a और b, इनको लेट कर लो आप। ये जो a है वो है 3x और जो b है वो है 5x, दोनों के साथ में नेक्स्ट लगा दिया। क्यों? क्योंकि अगर मैं a और b का रेशियो निकाल लूंगा तो मैं यहाँ लिखूंगा 3x, यहाँ लिखूंगा मैं 5x, x पे x कट गया, आंसर आ गया 3 और 5। ऐसी था। तो मैं क्या कर सकता हूँ, a को मैंने लेट कर लिया 3x, b को लेट कर लिया मैंने 5x। a और b दोनों फोर्सेज हैं, इनका रिजल्ट कितना आया? 28 न्यूटन बोला रिजल्ट आ रहा है। इनका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना था? 60 डिग्री। मतलब कि यहाँ कहीं a होगा, ठीक है जी, यहाँ कहीं b होगा और ये एंगल इनका होगा 60 डिग्री, कुछ ऐसा सीन होगा। फाइंड ईच फोर्स, तो आपको a निकालना है, आपको b निकालना है, एंगल इज गिवन टू अस 60 डिग्री। ठीक है, आप इसका हिंट पकड़ो। r की इक्वेशन दे रखी है आपको, वो अंडर रूट वाली,
वो सोल्व करो, वहां से बताना x कितना आया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कोस थीटा। लो देखो a इज 3x तो स्क्वायर कर दो, 9x का स्क्वायर बन गया। b इज 5x, कितना आ गया 25x स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b एंड व्हाट इज cos 60 1/2, रूट लगा लो सबके ऊपर। और r दे रखा होगा 28, r कितना है 20, सही है। अब देखो यहां से 2 से 2 कर दो कैंसिल आउट, फिर देखो रूट में क्या बचा, दिस इज 9x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर प्लस ये देखो 5 3 15 x का स्क्वायर, इन तीनों को ऐड करो 49x स्क्वायर अंडर रूट में आ रहा है, ठीक है। 49 का रूट निकाल दो 7, इधर x आ गया और इधर आ गया 28, कटिंग कर दो 4, x 4 आया। बट x इक्वल टू 4 इज नॉट द आंसर, आंसर हमें निकालना है a और b का, तो ये जाएगा इस a में, तो a इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स 3 इंटू 4 दैट इज 12 न्यूटन, ये आ गया। और ये सेम वैल्यू जाएगी b में, तो b इज इक्वल टू 5 इंटू 4 दैट इज 20, ये आंसर है। अगर आप 12 और इनका दोनों का रेशियो निकालोगे आपको आंसर मिलेगा 3:5, ठीक है, यही मिल जाएगा आपको। 2 फोर्सेज हैं एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब मान लो भी एक फोर्स ए है और एक बी है एंड दे आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन का केस आ गया, तो ऑपोजिट डायरेक्शन माइनस करना पड़ेगा। तो एक काम कर लेते हैं, इनमें से एक फोर्स को लार्ज मानते हैं, एक को स्मॉल मानते हैं। तो मैं मानता हूँ यहाँ पर जो ए है वो बी से बड़ी फोर्स है, ये मैं मान लेता हूँ, ठीक है जी। अब पढ़ो पहली लाइन, दो फोर्स लग रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो बताना ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए ए और बी में क्या आंसर आता था, ए माइनस बी, ए माइनस बी आंसर आता था ना। तो मैं लिखूंगा ए माइनस बी इज इक्वल टू 1, रिजल्टेंट दे रखा 1 का। उसके बाद पहली लाइन का मतलब मैंने निकाल दिया, इक्वेशन बना के लिख दी मैंने। सेकंड लाइन पे आ जाओ, अब अगर कह रहा हूँ राइट एंगल पे लगती है एक दूसरे के साथ, राइट एंगल माने इधर लगता है ए और इधर लगता है बी, ये राइट एंगल पे लगती हैं, तो रिजल्ट कितना आ रहा है 5। तो बताओ इसका रिजल्ट का फॉर्मूला याद है कुछ आपको, ये स्पेशल केस नंबर 3 था, लिखवाया था मैंने आपको, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैसे भी अगर वो आपको स्पेशल केस ना याद हो तो थीटा 90 पुट कर सकते हो आप आर वाले क्वेश्चन के अंदर, तो आपको आर मिल गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये सुनो क्या करें, आर को रखो 5, अंडर रूट में दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करो, 5 को बना लो 25, इधर क्या बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया। इसका नंबर 2 डालता हूं मैं। अब एक काम करते हैं, देखो यहां से मुझे ए या बी की वैल्यू वहां पुट करनी है, तो बताओ यहां से कौन सा ज्यादा आसान है निकालना, ए निकालना आसान है बी निकालना आसान है, ए निकाल दे यहां से ए कितना आया 1 प्लस बी है, ऐसी था, इसको मैं नंबर 1 डाल देता हूं, ठीक है। पुट 1 इन 2 कर दो, इज इक्वल टू ए की वैल्यू देखो कितनी है 1 प्लस बी, इसका स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ था, इसकी खोलो आइडेंटिटी कितनी आएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर है। उसके बाद इसको ले जाओ उधर 25 को, और बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को बना दो 2b स्क्वायर प्लस का 2b, और 25 उधर आ गया माइनस को हो गया, तो बन गया माइनस का 24 इक्वल टू 0 कर दो, ठीक है। यहां से 2 कॉमन निकाल दो, तो बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस का बी माइनस का 12 इज इक्वल टू 0, ये वाला 2 ले जाओ 0 के नीचे, बन गया कि क्वेश्चन बी स्क्वायर प्लस बी माइनस 12 इज इक्वल टू 0। जब आपका b आएगा -4 तो आपको a भी निकालना है, a निकालो वहां से,
तो 1 प्लस -4 बी आ रहा है ना आपका, तो 1 प्लस -4 रखो यहाँ पे आप, तो 1 -4 कितना आंसर आया -3, एक आंसर ये आएगा। एंड जब आपका बी आ रहा है कितना 3, फिर दोबारा ए निकालो बेटे, तो 1 प्लस 3 इज इक्वल टू, ये कंप्लीट क्वेश्चन है यहाँ पे। 2 फोर्सेस ए एंड बी लेट कर ली मैंने। अब पहली लाइन पढ़ो, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिजल्टेंट। मुझे बताओ ए और बी से तुम्हें ग्रेटेस्ट रिजल्ट कब मिलेगा? ए और बी में क्या करोगे सबसे ज्यादा आंसर आएगा? प्लस, बिल्कुल सही। तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना बेटे? ये रहा 25, ठीक है। फिर सुनो, बताओ मैं ए और बी में क्या ऐसा करूं कि बिल्कुल आंसर लीस्ट मिले? बिल्कुल सही। कितना आंसर? 5, सही है जी। इन्हें सोल्व करके ए और बी निकालोगे आप, कितने हैं? बी कितने हैं? ठीक है, चलो आगे करो बेटा आगे। नेक्स्ट लाइन पढ़ो, आगे देखो, इफ ईच फोर्स इंक्रीज बाय 5, हर फोर्स को 5 से बढ़ा दिया, फाइंड द रिजल्टेंट, फिर दोबारा रिजल्ट निकालना है, लेकिन इस बार वो दोनों कैसे एक्ट करेंगे? राइट एंगल। तो काम करते हैं, नई फोर्स बना लो, नाम लिख लो ए डैश, ए को नई फोर्स बना लो। तो कैसे निकालेंगे? क्या ऐड करूंगा बेटे? 5 ऐड करेंगे, तो कितना आंसर बन गया? 20। तो ए डैश इज 20। सिमिलरली बी को बना लो नई फोर्स, बी डैश, 10 प्लस 5 कितना आंसर आ गया? 15। तो मेरे को मिल गया ए डैश और बी डैश। अब ये ए डैश और बी डैश, अब ये ए डैश और बी डैश क्या सेट कर रहे हैं? 90 वे पर, और आपको निकालना है इनका रिजल्ट, निकालना है आर निकालना है, ठीक है। लगा लो फॉर्मूला, 20 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, that will become 625, answer will be 25. This is the result. For direction, this is tan beta given by b upon a. B is b dash, a is a dash, so this is 15 by 20, it will become 3 by 4.